दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं केसी महतो आज स्पाइस प्लस ई फाइलिंग के फुल प्लेस प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम स्पाइस प्लस फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइस प्लस फॉर्म के बारे में। स्पाइस प्लस फॉर्म एक सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर्म है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बेस फॉर्म है। इसमें प्लस वर्ड जोड़ा गया है। प्लस मतलब एडवांस है। एडवांस में उन्होंने 10 एडिशनल सर्विसेज साथ साथ में देने की बात कही गई है। इसमें ये एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है। इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म मतलब वेब ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म को डाउनलोड करके फिर फिल करके अपलोड करना है। यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पे ही जाके हमें सारे डिटेल फिलअप करने हैं, एडिट करना है, अमेंड करना है, उसके बाद चेक फॉर्म करके प्री स्क्रूटनी करके डाउनलोड करना है, उसको अटैच करके सबमिट करना है। इसमें 10 सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाएगी वो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट से हैं, जिसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक वन स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र का। स्पाइस प्लस 23 फरवरी 2020 से इंट्रोड्यूस हुआ था। स्पाइस प्लस फॉर्म जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का एक सिंगल फॉर्म है, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर कोई नई कंपनी है उसका नेम अप्रूव कराना है तो पार्ट ए ऑप्शन नेम अप्रूवल के लिए है, और पार्ट बी है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें और भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें इनकॉर्पोरेशन होगा, डीन, मॉनेटरी, पेन, 10, ईपीएफ, ईएसआई। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका कंपनी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो रहा है, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मॉनेटरी लेना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको मॉनेटरी करंट अकाउंट ओपन कराना होगा कंपनी का। और अगर आप जीएसटी अपलोड कराना चाहते हैं तो जीएसटी भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में स्पाइस प्लस के। स्पाइस प्लस में हम अपना नेम अप्रूव करने के लिए पार्ट ए को हम सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेम अप्रूव होने के बाद हम इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड पार्ट बी में इंफॉर्मेशन और अदर सर्विसेज जो भी हमें लेना है, पीएफ, ईएफआई जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो भी आप फाइल कर सकते हैं पार्ट बी में। या आपके पास एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को एक साथ ही फाइल कर सकते हैं, नेम अप्रूवल और इनकॉर्पोरेशन और सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज को भी हम पार्ट ए और पार्ट बी के साथ ही एक साथ ही हम फाइल कर सकते हैं। स्पाइस प्लस एक फ्रेंडली डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिसमें आप स्पाइस प्लस उसके अदर रिलेटेड फॉर्म एक जगह ही मिल जाते हैं, जिसको आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। आपने नेम अप्रूवल से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट किए थे पार्ट ए में, वो ऑटोमेटिकली आपके पार्ट बी से रिलेटेड फॉर्म जो है एजाइल प्रो, ईएमओ, ईएओए, यूआरसी1, INC9 में प्रीफिल होकर आ जाते हैं। ये एक रियल टाइम डाटा वैलिडेशन प्रोवाइड कराता है। जब भी हमें कोई एडिट अमेंडमेंट करना हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन डालना होता है तो उसी समय ऑटोमेटिकली वो सेव होते हैं, चेक होते हैं, प्री स्क्रूटनी होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके बाद पार्ट बी हमें फिलअप करना होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नेम रिजर्वेशन करा लिया, तो उसके बाद आप पार्ट बी को आप कंटिन्यूसली फाइल कर सकते हैं। एक स्टेप हमारा पार्ट ए नेम अप्रूव होने से कंप्लीट हो जाता है पार्ट ए का। उसके बाद हमें पार्ट बी के जो भी फॉर्म्स हैं उसको फिल करना होता है। फीचर्स में हम ये भी देखेंगे INC9 जो कि पहले हम, और डिक्लेरेशन, INC9 और डिक्लेरेशन जो कि पहले हम PDF फॉर्म अटैच करते थे स्पाइस फॉर्म में, अब ऐसा स्पाइस प्लस फॉर्म में नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मैन्युअली फिल नहीं करना होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप स्पाइस प्लस पार्ट बी में
फिल करते हैं, वहीं से वो इन्फॉर्मेशन आपका INC9 में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि आपको जो भी चेक फॉर्म या फिर स्क्रूटनी करने हैं वो सारा प्रोसीजर वेब फॉर्म में ही होगा, पोर्टल पे ही होगा। जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है तो उसके बाद आप चेक फॉर्म देन स्क्रूटनी करके डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप उसको डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन आएगा। जब डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा तो सिंपल एक क्लिक करके आप उस पर डाउनलोड करके DSC अटैच करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सिंपल समझते हैं स्पाइस प्लस के बारे में। स्पाइस प्लस में पार्ट ए, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले पार्ट ए में आना होगा। पार्ट ए में आपको नेम अप्रूव कराना होगा। अगर आपको लगता है कि नेम अप्रूव नहीं हो पाएगा, कहीं ऑब्जेक्शन आने के चांसेस हैं, तो आप पहले नेम अप्रूवल पार्ट ए फाइल करके नेम अप्रूव करा लीजिए। फिर उसके बाद पार्ट बी में आप आगे प्रोसीड कीजिए। पार्ट बी में आप एजाइल प्रो, AOA, MOA और INC9 इस सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड का ऑप्शन तभी आएगा जब आप चेक और स्क्रूटनी अब जब करके वैलिडेट हो जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप सिंगल क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद DSC लगाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब एजाइल प्रो के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। एजाइल प्रो एक सिंगल विंडो सिस्टम है जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। यह स्पाइस प्लस पार्ट बी का लिंक्ड फॉर्म है। इसमें GST रजिस्ट्रेशन, SI, PF, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन होता है। अब सीक्वेंस ऑफ फाइलिंग फॉर्म स्पाइस प्लस में सीक्वेंस क्या रहेगा फॉर्म फाइलिंग का, तो सबसे पहले हम पार्ट ए फिल करते हैं, पार्ट बी, एजाइल प्रो, AOA, MOA और INC9। INC9 ये ऑटोमेटिकली फिल होता है जैसे हमने पहले बताया था। इसके बाद हम स्पाइस फाइलिंग के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हम MCA पोर्टल पे ID बनाएंगे, लॉगिन ID से हम फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम नेम अप्रूवल पार्ट ए को फिल करेंगे। उसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि नेम अप्रूवल में अवेलेबिलिटी में आपको COT नहीं है तो आप नेम अप्रूवल पार्ट ए में फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है और COT है कि आप स्पाइस फॉर्म में जो भी नाम पार्ट ए में फिल करेंगे नेम अप्रूवल के लिए वो वन शॉट में अप्रूव हो जाएगा, तो साथ में आप पार्ट बी स्पाइस फॉर्म फिल करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें पार्ट 1 में जब एप्लीकेशन हम क्लिक करते हैं फिल करने के बाद तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहले आता है नेम अप्रूव रिजर्वेशन का, फिर उसके बाद आता है प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन या फिर कैंसिलेशन के लिए आता है। जब आप फर्स्ट टाइम नेम अप्रूव करा रहे हैं तो आप नेम रिजर्वेशन में डालिएगा, और अगर आप लगता है कि नेम हमारा वन शॉट में रिजर्व हो जाएगा तो आप इनकॉर्पोरेशन के लिए पार्ट बी में भी जा सकते हैं, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन को चूज करने के बाद। इस तरीके से ये प्रोसेस है। उसके बाद मॉनेटरी आपको स्पाइस प्लस पार्ट बी फिल करना है। उसके साथ में ये सारे फॉर्म है, एजाइल प्रो, स्पाइस EMO, स्पाइस MOA, INC, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको वेब फॉर्म पे ही फाइल करना है, और सारी अटैचमेंट स्पाइस प्लस पार्ट बी में ही अटैच करने हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं पार्ट ए में ये नेम रिजर्वेशन के लिए ऑप्शन से फिल करने का टाइप ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी, कैटेगरी ऑफ कंपनी, सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, ये बस इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मेन डिवीजन डालना है बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी कोड डालिएगा उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप 2 नेम अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई फाइल NOC या फिर आप मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अटैचमेंट लगाना चाहते हैं मेन ऑब्जेक्ट का तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऑटो चेक करके सेव करना है। सेव करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन। अगर आपको लगता है कि नेम रिजर्वेशन के लिए फाइल करना है
तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट फ़ी पे करके आप उसको नेम रिजर्वेशन के लिए फाइल कर सकते हैं, और 1 से 2 दिन के अंदर में आपका नेम रिसबमिशन या फिर अप्रूवल के लिए आ जाएगा, या फिर आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका नेम वन शॉट में अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए चूज कर लेते हैं तो आप आगे के फॉर्म भी फिलअप करके फाइल कर सकते हैं। अब अपलोडिंग का बात करते हैं कि जैसे हमने सारा पार्ट बी में सारे फॉर्म अपलोड कर लिए, पहले नेम अप्रूव हो गया पार्ट ए में, पार्ट बी में हमने ये सारे फॉर्म फिल कर लिए, तो उसको अपलोड कैसे करेंगे पोर्टल पे? तो अपलोड करने के लिए स्पाइस प्लस पहले अपलोड करेंगे, फिर ईएमओ, EAOA, एजाइल प्रो, मैंडेटरी इन ऑल द केसेस, जो भी कंपनी उसके लिए सभी के लिए एजाइल प्रो मैंडेटरी हो गया है, INC9, ये सारे हम फॉर्म अपलोड करेंगे सीक्वेंस में। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट के बारे में कि स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ कौन से अटैचमेंट जाएंगे। तो AOA और MOA, अगर आपके डायरेक्टर नॉन रेसिडेंट है तो इस केस में पोस्टाइल AOA और MOA लगेगा, और INC9 एफिडेविट जो कि हम पहले PDF फॉर्म में अटैच करते थे वो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है। आपको बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ अटैच करना होगा, 2 महीने लेटेस्ट का आपको यूटिलिटी बिल सबमिट करना होगा आपके बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आप कोई फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटैच करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन आप अटैच करना पड़ेगा, प्रमोटर कंपनी का रजिस्ट्रेशन अटैच करना पड़ेगा, और जो आप कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसमें कोई भी डायरेक्टर किसी और भी डायरेक्टर में डायरेक्टर हैं तो उस केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इन द अदर कंपनी का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आप OPC रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नॉमिनी का कंसेंट देना होगा। उसी तरीके से आपको नॉमिनी का ID और जो भी सब्सक्राइब है उसके ID या एड्रेस प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कंपनी के केस में एप्लीकेंट जो है उनका ID अगर देना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड कंपनी है उसका रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन इन फॉर्म 14 और फॉर्म INC 15 एज द केस एप्लीकेबल, उनके केस में ये अटैच करना होगा। अब कुछ बात के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कि अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों एक साथ अगर आप चूज कर लेते हो फाइल करने के लिए, आपको लगता है कि 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरा नेम अप्रूव हो जाता है वन शॉट में, तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, प्रपोज्ड एंड अप्रूव नेम, और उसकी भी वैलिडिटी 20 डेज ही होगी। और सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी चेंजेस और मॉडिफिकेशन आपको स्पाइस प्लस फॉर्म पे करना है, आफ्टर जनरेटिंग PDF एंड फैक्सिंग DSC done by editing the same web form applicant which has been saved only till 5 attempts, 5 अटेम्प्ट से मिलेगा। आपने DSC डाउनलोड कर लिया 5 टाइम ही आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे, उसके बाद अदरवाइज आपको सारा प्रोसेस फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आपको चेंज करने हैं, एडिट करना है, आप विदाउट डाउनलोड किए ही पहले चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर डाउनलोड करके फिर एक बार आप चेक कर लीजिए कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ अपडेट किया था वो सारा करेक्टेड हो गया है नहीं हो गया PDF फॉर्म में। उसके बाद DSC लगा के ही आपको अपलोड करना चाहिए। इसके बाद इसमें ये कहा गया कि INC9 अब ऑटो जनरेटेड होता है PDF फॉर्म में अगर एक्सेप्ट केसेज हैं कि अगर आपके टोटल सब्सक्राइबर या डायरेक्टर 20 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन 20, या फिर जो भी डायरेक्टर सब्सक्राइबर है उनके पास ना तो DIN है या ना ही PAN है, तो उस केसेस में अब INC PDF फॉर्म जो ऑटो जनरेटेड है वो ना करके आपको अटैचमेंट लगाना होगा। इसके बाद ये बात कही गई है कि EPF, ESI और प्रोफेशनल टैक्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पर कि मैंडेटरी है सभी कंपनियों को स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू इनकॉर्पोरेट कराते वक्त ये कंपलसरी इनका रजिस्ट्रेशन लेना, और कंपलसरी है कि बैंक अकाउंट भी आपको चूज करना है एजाइल प्रो
लिंक वेब फॉर्म के थ्रू ये भी ओपनिंग कराना जरूरी है आपका करेंट अकाउंट। इसमें ये एक ऑप्शन है कि आप कोई भी अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी ब्रांच आपको लेना है वो ब्रांच आप ले सकते हैं। एल्सो आप नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद, और अपने पुराने जो अकाउंट है उसको भी आप क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब इसके बाद कुछ माइनर चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और शुड बी क्लियर और लीजिबल। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे सिग्नेचर, कई बार जो भी डायरेक्टर हैं वो दे नहीं पाते हैं सिग्नेचर, कहीं एक डॉक्यूमेंट लगा दे किसी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो उस केसेस में अगर आप अटैचमेंट को क्रॉप करके वहाँ पर पेस्ट करते हैं तो उस केसेस में भी ये सही बात नहीं है, इससे ऑब्जेक्शन आने के चांसेस रहते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्शन आ ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर दिख जाता है कि आपने कोई सिग्नेचर वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट में अटैच किया। इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट लो उस पर सेल्फ अटेस्टेड करवा लीजिए ओरिजिनली, उसके बाद उसका क्लियर और लीजिबिलिटी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। और सब्सक्राइबर के फ़ोटो जो कि पहले हम अटैच करते थे वो अब रिक्वायरमेंट नहीं है। रीसबमिशन का ऑप्शन सिर्फ 2 टाइम्स ही मिलेगा। और ईच फॉर्म, जो भी फॉर्म है, ईच फॉर्म मीन्स स्पाइस प्लस पार्ट बी, एजाइल प्रो, EMO, जो भी फॉर्म है आपके उसकी जो मैक्सिमम साइज PDF की जो DSC लगाने के बाद की जो साइज है 6 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिजर्वेशन का जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 1000 रुपये फी है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, जिसमें कि लाइसेंस पहले हमें अप्लाई करना होता था, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोसीजर कंप्लीट होता था और जो लाइसेंस लेना होता था वो INC 12 फॉर्म है, वो हमें रिस्पेक्टिव ROC या RD ऑफिस से लेना था, जो कि अब स्पाइस फॉर्म में मर्ज हो गया है और इट इज़ मेड सेंट्रलाइज। तो सिंप्लीफाइड कोर्स हैज़ रिड्यूस द टाइम लाइन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी। और एक चीज़ और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जीरो फाइलिंग फ़ी कंसेशन के अंतर्गत आप ऑथराइज कैपिटल कंपनी का 15 लाख रुपए तक रख सकते हैं और स्टाम्प ड्यूटी है जो कि रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टेट में जो रेट है उसी रेट से आपको पे करना पड़ेगा। अब अगर आपने पूरा फॉर्म अपलोड कर दिया, आपको कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं फॉर्म अपलोड के रिगार्डिंग, प्री स्क्रूटनी एरर के रिगार्डिंग, DSC रिलेटेड या पेमेंट रिलेटेड क्वेरी है, रिसबमिशन है, रिजेक्शन है, तो इसके लिए आप टिकट रेज कर सकते हैं इस पोर्टल पे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और उसके रिजोल्यूशन के लिए आप वेट कर सकते हैं या फिर तो आप इसको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर आपको मेल करना है तो इस ID पे मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया आज। और अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो दोस्तों ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, जिससे और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।